नमस्कार बच्चों, आपका ईमानदार और डेडिकेटेड टीचर सचिन भाटिया, दिल से एसएचएम। सचिन हमारा मास्टर फिर से आपकी सेवा में। क्लास 12 चैप्टर 1 टॉपिक डायपोल। आज अपन डायपोल के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, एक एक न्यूमेरिकल आप फटाफट से कॉपी पेन निकाल लो। एक एक न्यूमेरिकल मेरे साथ करना बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब देख, पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते बेटा। आपके यहाँ जो स्क्रीन पे है देखो ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with an electric field of magnitude 4 into 10 to the 5. The experience a torque, the length of the dipole is 4, determine the magnitude of electric charge. देख बेटा, देखो क्या होता है, जैसे सीबीएसई में कोई भी क्वेश्चन आए ना, सीबीएसई में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पहले लिख लेना गिवन क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या गिवन है। देख, थीटा क्या दे रखा है बेटा, 60 दे रखा है एंगल, है ना। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना रखा है, 4 into 10 to the power 5, 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। आपको टॉर्क दे रखा है 8√3 न्यूटन मीटर। आपको लेंथ ऑफ डायपोल, जिसको हम 2L या डी किसी भी नाम से बोलते हैं, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या पता है, P E sin थीटा। किसी डायपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला जो फॉर्मूला है टॉर्क, इसमें P क्या होता है बताओ। हाँ, Q इंटू 2L डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू डालनी है, बस कोई चमत्कार का काम नहीं करना। टॉर्क दे रखा है, डायपोल लेंथ दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एंगल दे रखा है। ठीक है, इन सब की वैल्यूज को हम प्लेस करेंगे। क्या वैल्यू आएगी फटाफट से बता। टॉर्क दे रखा है 8√3, क्यू बेटा आपको निकालना है, डी की तरह का 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, बोर्ड में है ना ये छोटी छोटी गलतियां ये करते हो आप लोग, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखा है, 4 into 10 to the power 5। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, √3 कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट से। ठीक है, इसको बताओ, √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बताओ, सॉल्व करके बताओ बेटा तब तक। देखो, √3 कैंसिल, और कितना आ रहा है तेरा बता जल्दी जल्दी। देखो अपन ही सॉल्व करते हैं। देखो ये कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 4 से बेचारा ये कैंसिल, है ना। और ये देख, ये 2 से 2, तेरे 16 कैसे आ रहा है मेरे भाई। हाँ, ये सब कैंसिल होगा ना, तो ये 10 to the power 5 10 to the power 3, तो क्यू 1/10 की पावर 3, 10 to the power -3, -3 होता है मिली, मिली कुलम, मिली कुलम। ठीक है, मिली कुलम आ रहा है तेरे, चेक कर। देख, 4 से 8 कटा 2, फिर 2 से 4 कटा, ठीक है, फिर 2 से 2 कटा, ठीक है, फिर 10 to the power 5 और 10 to the power -2 3, अपन को तो 1/10 to the power 3 मिल। क्लियर है पहला क्वेश्चन सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि देखो इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक डायपोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों में क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो Q 1/3 10 to the -7 कूलम अपन को ये दे रखा है। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10 to the -2 मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बेटा 3 into 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है थीटा 90 पे, देखो P इंटू ई, पी क्या है जिंदगी में, Q इंटू डी। अपन की वैल्यू डालेंगे, Q मतलब 1/3 10 to the -7, डी दे रखा है 2 इंटू 10 to the -2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 3 इंटू 10 to the power 7। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कट जाएगा, है ना। तो टॉर्क का 2 इंटू 10 to the -2 न्यूटन मीटर, हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप ये सबको क्लियर होगा।
फिर भी आपको कोई डाउट है ना तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। अब देखो, टू चार्जेस ऑफ -4 एंड +4 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस जो है 1,0,4 2 -1 लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। ये जो है ना वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो, ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 0.2 आई कैप, ठीक है। चार्जेस की आपको दे रखी है पोजीशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे, क्यू इंटू डी। अगर पी साइन थीटा की बात करें तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब वो कह रहा है जब इस पे टॉर्क लग रहा है, इस पे जब टॉर्क लग रहा है तो इतना लग रहा है ना, एल क्या नाम है 8√α 10⁻⁵। अब हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि इस चार्ज की पोजीशन का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लेना देना, ठीक है। इस चार्ज की पोजीशन का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसका है, पहला क्वेश्चन तो ये ए और बी की तो पोजीशन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देख किसी चार्ज का नहीं होता, ये एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये किसी चार्ज का नहीं होता, ये एक्सटर्नल होता है। तो देखो डायपोल मोमेंट, जरा दिमाग लगा के बता सकते हैं कि मुझे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, बता। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बेचारे की, डायरेक्शन देख, तसल्ली सुनना। जो तेरा -q वाला चार्ज है, माइनस माइक्रोकूलम वाला चार्ज है, उसकी पोजीशन कितनी है बेचारे की, r1 मान ले, लेट आई कैप +4 के कैप। ऐसे +4 वाले की कितनी है, ये माइक्रो लेना है, ये इसमें पिक रहा है, माइक्रो है ना। कितना रखा बेटा बताओ, R2 कितना, 2 आई कैप, देख बी पोजीशन 2 आई कैप माइनस जे कैप +5 के कैप, ठीक है। इस तरीके से आपको R1 R2 आ गया। एक्चुअली क्यों निकाला, जो ये डायपोल मोमेंट है ये होता है Q इंटू डी, डी होता है डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन, दोनों का सेपरेशन। तो इनको माइनस कर, दोनों को क्या आएगा बता, दोनों के बीच का सेपरेशन R2 माइनस R1 निकाल, R2 माइनस R1 निकालो बेटा, क्या आएगा, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, हाँ या ना, ठीक है। ये आ गया तेरे पास डी वेक्टर। अब जो टॉर्क का फॉर्मूला वो क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पी क्या होता है, क्यू इंटू डी वेक्टर और ये ई वेक्टर, लिख दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है आप लोगों को, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यू की वैल्यू कितनी रखी है, 4 माइक्रो, है ना। डी वेक्टर क्या है जिंदगी में, आई कैप माइनस जे के क्रॉस कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, 0.2 आई कैप। अब आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है बताओ, आई कैप क्रॉस आई कैप 0। क्लास 11th में ये सर्कल पढ़ा होगा ना, ये वाला सर्कल, क्या अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस आता है और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस आता है, और आई क्रॉस आई 0 हो जाता है। तो आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, 0। और देख बता, जैसे देख ध्यान से, आई क्रॉस आई 0 है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई अपोजिट चला है ना, एंटी क्लॉकवाइज माइनस आता है, तो कितना जाएगा, प्लस के, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, तो 0.2 के और के क्रॉस आई जे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मॉड कैसे निकालें बताओ, इसका मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो टॉर्क की वैल्यू जो आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁶ और √2 ऑफ, इसका मॉड आ जाएगा ना बेचारे का, भाई के और जे 90 पे है तो मॉड रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, √2 0. ये देख ऐसे लिख सकते हैं इसको, फिर सिंप्लीफाइड करो,
कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁷। √2 कितना होता है 1.414, तो 1.4 कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 -7 न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, √2 जो होता है वो 1.4 होता है, 1.414 होता है, बेसिकली अपन 1.4 ही ले रहे हैं, इंटू 8 कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कहानी सबको? ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है ना बेटा तो मैसेज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देख, 2 point charges each of 5 microcoulomb but opposite in sign are placed 4 centimeter apart. Calculate the electrical intensity at a point 4 centimeter from the midpoint of the, अच्छा ये देख, इसमें एक्सियल लाइन के आप पे डिस्कस कर रहा है, वो कह रहा है एक्सियल का फॉर्मूला लगाना है आपको। ये डायपोल लेंथ देख कितनी है, कितनी डायपोल लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 है, ये 2 है, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है बेचारे की जहां पे निकालना 4, तो ये 4 सेंटीमीटर है। ये एक्सियल पॉइंट हो गया ना। एक्सियल पॉइंट का क्या फॉर्मूला बताओ, एक्सियल पॉइंट का क्या फॉर्मूला हमारे पास, ये है बेटा 2 kPr/r² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो k है वो कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, जो p है वो कितना है q इंटू 12। अब 12 होता है इनके बीच का डिस्टेंस, 12 होता है इनके बीच का डिस्टेंस, तो देख q क्या है 4 माइक्रो, नहीं सॉरी 5 माइक्रो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, है ना, इनटू, और जो है r मतलब होता है सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस कितनी रहेगी बेटा 4 सेंटीमीटर, ये लिख लिया अपन ने। ये देख 2 है, ये k है, ये q है, डिस्टेंस भी 2 है और ये भी 2 है। क्लियर है क्या? हर चीज रख दी ऊपर की अपन ने। अब नीचे आ जाए, r और l है बेटा, तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस l कितना है 2, l 2 है ना भाई, l होता है, तो 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, है ना। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, है ना, सॉल्व कर लेंगे। देख क्या क्या सिंप्लीफाइड, पहले तो 10⁻⁴ पूरे देश से बाहर ले सकते हैं अपन, तो देख पहले करते हैं 9, देख ध्यान से 9 और 2 18, 18 इंटू 5 कितना होता है 90, 90 इंटू 4 36, 36 इंटू 4 कितना होता है बताओ 1, 6 चौक 24, 144, हाँ है ना। अब 10⁻⁹ -6 3 हो गया, और -1 हो गया ना वो, देखो दोबारा देखो, पावर ऐड करो 9 -6 3, 3 और 2 1, 1 और -2 -1, नीचे क्या बचा देख, पहले 10 की पावर माइनस बाहर ले ले, 4 चौक 16 -4 12 हो गया, 144। अब देख इसको पहले क्या हो जाएगा बताओ, 16 -4 12 का स्क्वायर है 144, हाँ है ना, तो टेस्ट पाथ आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये तेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। क्लियर है कहानी, समझ गया बेटा? इस तरीके से अपन को क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 2 चार्जेस जो है +-10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल डायपोल 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द पॉजिटिव एंड 15। ठीक है, मतलब इसमें तुझे देखिए वर्ड आ गया ना, ये तो एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों लगाना है आपको। ठीक है बेटा, तो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में गिवन लिख लीजिए, क्या क्या दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, आपको डी दे रखा है 5 mm, आपको बेटा जो आर है वो कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले एक्सियल का फॉर्म लगाना है आपको, ई एक्सियल कितना होता है 2 kPr/r² होल स्क्वायर। ठीक है, के क्या होता है 9 × 10⁻⁹,
T क्या होता है, Q इंटू 2L। Q क्या दे रखा है बेटा, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो मतलब ये, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 मिली, और R कितना है, 15। ठीक है, अब 15 और देखिए L कितना दे रखा है, देख ये D जो होता है वो 2L होता है, ध्यान रखना। तो इसका आधा हो जाएगा 5/2 है ना, और 10⁻⁻ कितना आएगा बेटा, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे अपन। अब देख दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बता क्यों, आपको जो सेकंड पार्ट है ना वो इक्वेटोरियल है। क्यों है इक्वेटोरियल, क्योंकि इसमें नॉर्मल वर्ड लिखा हुआ है, इंटू टू नहीं डिवाइड टू। जो इक्वेटोरियल होगा ना इसको कैलकुलेट करने के बाद, जो इक्वेटोरियल होगा बेटा वो होता है KP। हाँ, लेकिन वो तब होता है, देखो अब तुम्हें कैसे सपने आएंगे, ये करना है नहीं करना, मेरी बात सुनना। जो आर है ना आल, ये जो आर है इसमें देखो चमत्कार, ये जो एल निकालोगे दैट इज 2.5 10⁻³ है। ठीक है, अगर आर आप देखो ध्यान से 0.15 है, और ये है 0.00025, क्योंकि पॉइंट और तीनों एक 4, तो आप ये देखो ये तो ऑलरेडी है, एक पॉइंट तो ऑलरेडी है, और नीचे आएंगे तो 0.002 और एक और आ जाएगा। तो आप ये देखो आर एल से बहुत 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 बड़ा है। जब ऐसा आपको पता चल जाए, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का है, जब आर एल से बहुत पता चल जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए 2KP/R³। ज़्यादा माथापड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे मान लो कभी हिंदुस्तान में आप लोग कंफ्यूज हो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, और ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, इसका आधा KP/R³। क्लियर है, मतलब जब आपको कंफर्म हो जाए ना कि आर एल से बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बहुत, तो आप डायरेक्ट बेटा 2KP/R³ लगा दिए। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम में डायरेक्ट उसमें आ जाता है। क्लियर है कहानी, तो इसमें आपको कुछ ज्यादा चमत्कार नहीं करना, पहले इस फॉर्मूले से ई एक्सियल निकालना है, फिर उसका आधा कर देना, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है कहानी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देख, टू इलेक्ट्रिक आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 2 मीटर। आपको इसकी साइड कितने रखी है, 2 सेंटीमीटर जो है 2 मीटर दे रखी है। ऑब्टेन द मैग्नेटिक डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ। देख बेटा पहले देख यहाँ पे कितने डायपोल है, पहले ये देख ध्यान से। ठीक है, ये यहाँ पे अपने को जो है +Q, एक डायपोल ये रहा, और एक डायपोल ये। तो ये जो O पॉइंट है दोनों डायपोल के लिए, ये एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है, पहले तो देखो बताओ। एक्सियल मतलब होता है एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग है कि नहीं है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर की लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल पे फॉर्मूला क्या होता है, KP/R³। अब देख ध्यान से, तो यहां पर आप एक चमत्कार की बात देखो कि आपके पास ये -Q है, ये +Q है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये KP/R³ होता है ना, हाँ या ना। इस तरीके से अपन निकालते थे। तो इस देख ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस के अलोंग होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, ध्यान रखना। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के अलोंग होता है, उसकी डायरेक्शन में होता है। तो जैसे मान ले ये वाला डायपोल, डायपोल 1, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अलोंग होगा, हाँ या ना। और ये दूसरा डायपोल है बेचारा, अब इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके अलोंग होगा बताओ। इसको देख, ऐसे देख, यूं उल्टा करके देख, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, किसके अलोंग होगा, नेगेटिव चार्ज के अलोंग। तो दो आपके पास, अच्छा एक बात और देख, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लाइन के पैरेलल में है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अलोंग रहेगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक वो भी इसके अलोंग रहेगा, हाँ या ना। तो दोनों ऐड हो जाएंगे वो, अब वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे होंगे अलग अलग होंगे बताओ, एक जैसे होंगे। तो दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेचारा जिंदगी में, इसको लेंगे E1 + E2,
लेकिन ये E1 E2 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, बताओ, ये वाला Kp अपॉन, अभी दोनों एक जैसे हैं तो ट्वाइस लिख लो ऑलरेडी, 2Kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। P क्या होता है, Q इंटू 2L। अब देख 2L कितना दे रखा है, 2L मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रखा है आपको, 2 मीटर। ये 2 मीटर दे रखा है ना, ये आपको 2 मीटर साइड जो है उस क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑलरेडी। ये 2 मीटर है, ये पूरे की 2 मीटर है, ये पूरे की 2 मीटर है। तो ये 2 मीटर मतलब हो गया, देख ये एल है ना, और आर भी कितना है, 1 मीटर। क्लियर है कहानी, ये डायपोल की लेंथ है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देख, तो सॉल्व करेंगे अपन, तो E बराबर क्या आ जाएगा, देखो दिमाग लगाओ, 2Kp, P मतलब Q इंटू 2L, 12 मतलब 2, और ये 1 + 1 की होल पावर 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से अपन जो है इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कहानी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, ये आपको दे रखा है, टू आइडेंटिकल डायपोल आर अरेंज्ड इन एक्स वाई प्लेन, दो बेचारे डायपोल हैं जो एक्स वाई प्लेन में लगाए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ। अच्छा देख, अब दिमाग लगा, ये आपको एक डायपोल दे रखा है इस क्वेश्चन में, इस तरीके से यहाँ डायपोल दे रखा है, ये -Q ये +Q, ठीक है। ओ पे रखना है अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कहानी। अब वही सेम कहानी, बताओ दिमाग लगा के, ये इस ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओ पॉइंट एक्सियल है कि इक्वेटोरियल, दिमाग लगा के बता। ये जो ओ पॉइंट है ये एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है, दोनों डायपोल के लिए। देख इक्वेटोरियल होता है परपेंडिकुलर, क्या ओ पॉइंट, देख इक्वेटोरियल और एक्सियल की क्या डिजाइन है, जो आपको पैटर्न ध्यान है, ये है इक्वेटोरियल डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये 90 बनना चाहिए, लेकिन अगर एक्सिस के अलोंग है तो वो एक्सियल हो गया। तो ये जो ओ पॉइंट है ये इन डायपोल के एक्सिस पे है ना, हाँ या ना। अब आपको बोल रहा है टू आइडेंटिकल डायपोल्स आर अरेंज्ड इन एक्सवाई प्लेन, फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो इस ओ पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वैसे भी आप चाहो तो उसको दूसरी स्टाइल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देख अब हमारे पास एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, कि 2Kp/r³, हाँ है ना। P क्या होता है, Q इंटू 2L। अब R क्या होगा, R बताओ, R होता है सेंटर से डिस्टेंस। अब यहाँ देखा जाए तो R कुछ है नहीं, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखना बेटा। हाँ देख, मान लिया टेस्ट चार्ज रख ले, लेट यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख लो, तो -Q वाला टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, +Q वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, हाँ है ना। अब ये वाला इसको रिपेल करेगा E3, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा E4, ऐसे कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, ये ऐड हो जाएंगे E1 + E2, ये बेचारे सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे E3 + E4, ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब E1 और E2 दोनों बराबर हैं, जब E1 E2 बराबर हैं तो K⁻R², इन R आपको कितना दे रखा है बताओ, कितनी सेपरेशन, मान लो कुछ x मान ए दे रखा, देख ध्यान से, है ना, ये ए पॉइंट दे रखा है ना आपको, तो ये जो यहाँ हर जगह ए है, मतलब ये ए है, ये ए है, ये, ठीक है। तो जो 12 अपन लेते हैं भाई, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये दे रखा अपन। तो जो इस Q1 के लिए K⁻R² है, तो ये K⁻A² हो जाएगा, है ना। और इसके लिए बेचारे के लिए K⁻A² हो जाएगा, हाँ या ना। उसके लिए भी क्या हो जाएगा, सबके लिए K⁻A² हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये दोनों, ये 2E, ये भी 2E हो जाएगा, सेम डायरेक्शन होने की वजह से, ये 90 बन गया। अब उसके बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला √2E का होल स्क्वायर + 2E का होल स्क्वायर, हाँ है ना। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 4 4 8, 8 मतलब क्या हो जाएगा, 2√2E हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। और जो E है तो क्या हो जाएगा, K⁻A²। क्लियर है कहानी। इस तरीके से अपन इसको समझ रहे बात को, तो ये पूरा सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है। ओके।
अब देखो, ये अपन ने आज क्वेश्चन करे है ना, अपन ये लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे। आप लोगों को थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम पे इतना प्यार सम्मान देने के लिए। लगातार बने रहिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देखिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।